हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर विद नज़मा नदीम। क्या आपने कभी ऐसी लव स्टोरी सुनी है जहां एक प्रिंस अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, लेकिन जिस प्यार पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही उसका दिल तोड़ देता है। आज की वीडियो में हम जेफरी चौसर की फेमस पोएम ट्रॉयलस एंड क्रिसीड की कंप्लीट स्टोरी सिर्फ 5 सिंपल सीन्स में समझेंगे। साथ ही इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स और मॉरल भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो दोस्तों, स्टोरी को शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स देख लेते हैं। ट्रॉयलस एंड क्रिसीड जेफरी चौसर की मिडिल इंग्लिश पीरियड की मास्टरपीस है। इसे लगभग 1382 से 1386 के बीच लिखा गया था। ये एक नैरेटिव पोएम है और कोर्टली रोमांस, जिसे कि 5 बुक्स पे लिखा गया था। यानी कि ये जो स्टोरी है, ये पोएम है, ये 5 बुक्स पे डिवाइडेड है। इसकी स्टोरी ट्रोजन वॉर के बैकग्राउंड पर आधारित है, बेस्ड है, और इटालियन राइटर बोकाक्शियो के सेकंड फिलोस्ट्रेटो से इंस्पायर है। सबसे पहले ट्रॉयलस के बारे में जान लेते हैं। ट्रॉयलस ट्रॉय का एक बहादुर और हैंडसम प्रिंस है। वो किंग प्राइम का बेटा है और अपनी ब्रेवरी के लिए बहुत फेमस है। दूसरी तरफ क्रिसीड एक इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल विडो है। उसके फादर ट्रोजन प्रीस्ट कैल्कस ग्रीक साइड ज्वाइन कर चुके होते हैं, यानी कि ट्रोजन को छोड़कर वो ग्रीक साइड जा चुके हैं, उन्हें ज्वाइन कर चुके हैं। इसीलिए क्रिसीड ट्रॉय में अकेली रहती है। एक दिन टेम्पल में ट्रॉलिस की नजर क्रिसीड पर पड़ती है। जो प्रिंस पहले प्यार का मजाक उड़ाया करता था, वही पहली नजर में क्रिसीड से गहरा प्यार कर बैठता है। इसी मोमेंट से इस ट्रेजिक लव स्टोरी की शुरुआत होती है। ट्रॉलिस अपने दिल की बात अपने दोस्त पेंड्रस को बताता है। पेंड्रस क्रिसीड का अंकल और ट्रॉलिस का एक ट्रस्टेड दोस्त है। वो दोनों को मिलवाने की प्लानिंग करता है। कई मुलाकातों के बाद क्रिसीड भी ट्रॉलिस की सिंसियरिटी और काइंडनेस से इम्प्रेस हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन उनका प्यार सीक्रेट रहता है, क्योंकि उस समय की सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती। इसी बीच ट्रोजन वॉर और भी इंटेंस हो जाती है। एक प्रिजनर एक्सचेंज के दौरान फैसला ये होता है कि क्रिसीड को ग्रीक कैंप भेजा जाएगा और उसके बदले एक ट्रोजन प्रिजनर को रिहा किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। ट्रॉयलस और क्रिसीड दोनों टूट जाते हैं। जाने से पहले क्रिसीड वादा करती है कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए वहां जा रही है और जल्दी ही ट्रॉय वापस आ जाएगी। ट्रॉयलस उस प्यार पर और उसके वादे पर भरोसा कर लेता है, लेकिन उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। ग्रीक कैंप में क्रिसीड की मुलाकात ग्रीक वॉरियर डायोमीड से होती है। डायोमीड उसके साथ बहुत ही इज्जत, रिस्पेक्ट और केयर के साथ पेश आता है और धीरे धीरे क्रिसीड भी उसके करीब आ जाती है। आखिरकार वो डायोमीड का प्यार एक्सेप्ट कर लेती है और ट्रॉय कभी वापस पलट कर नहीं जाती। जब ट्रॉयलस को इस बात का पता चलता है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। तो चौसर यहाँ ह्यूमन इमोशंस और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के बारे में बहुत ही रियलिस्टिकली हमें बताते हैं, दिखाते हैं। दिल टूटने के बाद भी ट्रॉयलस अपना फर्ज नहीं छोड़ता। वो ट्रोजन वॉर में बहुत बहादुरी से लड़ता रहता है। आखिरकार बैटलफील्ड में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन चौसर स्टोरी का एंड सिर्फ ट्रेजेडी से नहीं करते। वो बताते हैं कि ट्रॉयलस की सोल हेवन पहुंच जाती है, जहां उसे एहसास होता है कि दुनिया का प्यार, फेम और मटेरियल लाइफ सब टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है। सिर्फ स्पिरिचुअल ट्रूथ और गॉड ही हमेशा रहने वाले हैं, एटर्नल हैं। इसी मैसेज के साथ चौसर की मास्टरपीस को एक फिलोसफिकल एंडिंग देते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम के लिए याद रखिए,
ट्रॉयलस ट्रॉय का एक प्रिंस था, किंग प्राइम का बेटा था। क्रिसीड एक विडो थी। पेंड्रस जो कि क्रिसीड का अंकल था, दोनों को मिलवाने में मदद करता है। डायमीड ग्रीक वॉरियर था। पोएम का सेंट्रल मैसेज है कि दुनिया का प्यार और मटेरियल लाइफ टेम्परेरी है, जबकि स्पिरिचुअल ट्रुथ हमेशा के लिए रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इंग्लिश लिटरेचर विद नज़्मा नदीम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वर्क में एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।